हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग पूरे स्वास्थ्य के श्लोक देखने वाले हैं जो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वस्थ आरोग्य परिभाषा का श्लोक दिया है अकॉर्डिंग टू चरक। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है चरक के अकॉर्डिंग तो आपको ये श्लोक लिखना है। सम मांस प्रमाणस्तु सम सह ननो नरः दृढ़ेन्द्रियो विकाराणां न बलेन अभिभूयते श्रुत पिपासा आतपसः शीत व्यायामस्य सह समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः। सम मांस प्रमाणस्तु सम सह ननो नरः दृढ़ेन्द्रियो विकाराणां न बलेन अभिभूयते श्रुत पिपासा आतपसः शीत व्यायामस्य सह समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः। सेकेंड श्लोक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सुश्रुत का दिया है। अगर आपको सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्वस्थ लक्षण का श्लोक पूछते हैं तो आपको ये श्लोक लिखना है। समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। नेक्स्ट आपको अगर काश्यप के अकॉर्डिंग पूछते हैं तो आपको ये वाला श्लोक लिखना है स्वस्थ लक्षण का। अन्न अभिलाषो भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च सृष्टवीनमूत्रवातत्वं शरीरस्य च लाघवं सुप्रसन्न इन्द्रियत्वं च सुख स्वप्न प्रबोधनं बलवर्ण आयुषो लाभः सौमनस्य समाग्नितः विद्या आरोग्य लिंगानि विपरीते विपर्ययम्। अन्न अभिलाषो भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च सृष्टवीनमूत्रवातत्वं शरीरस्य च लाघवं सुप्रसन्न इन्द्रियत्वं च सुख स्वप्न प्रबोधनं बलवर्ण आयुषो लाभः सौमनस्य समाग्नितः विद्या आरोग्य लिंगानि विपरीते विपर्ययम्। नेक्स्ट श्लोक है दिनचर्या परिभाषा का। तो आपको दिने दिनेचर्या दिनस्य वाचर्या दिनचर्या चरणचर्या दिने दिनेचर्या दिनस्य वाचर्या दिनचर्या चरणचर्या। ब्राह्म मुहूर्त का श्लोक दिया है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। नस्य प्रकार अकॉर्डिंग टू चरक नावनश्च अवपीडश्च ज्ञापनं धूम एव च प्रतिमर्श च विज्ञेयं नस्त कर्म तु पंचदा। नावनश्च अवपीडश्च ज्ञापनं धूम एव च प्रतिमर्शश्च विज्ञेय नस्य कर्म तु पंचधा। गंडूश का श्लोक है। फ्रेंड्स, हमेशा आपको कंफ्यूज होता रहता है कि किसमें संचारी वेदना है और किसमें असंचारी वेदना है, कवल और गंडूश में से। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि गंडूश में असंचारी वेदना रहती है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, जो अल्फ़ाबेट अ है, मतलब अगर हम लोग मराठी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो अ पहले आता है ना और स बाद में आता है, ठीक है। असंचारी में जो अ है वो और संचारी में जो स है, तो आपको याद रखना है। और गंडूश और कवल में से पहले लेटर कौन सा आएगा? ग आएगा ना। तो आपको याद रखना है असंचारी मतलब गंडूश, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मुखे संचार्यते यातु सा मात्रा कवलः स्मृतः असंचारातु या मात्रा स गंडूषः प्रकीर्तितः। मुखे संचार्यते यातु सा मात्रा कवलः स्मृतः असंचारातु या मात्रा स गंडूषः प्रकीर्तितः। व्यायाम लाभ का श्लोक यहाँ पे बताया है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्य दुःख सहिष्णुतः दोषक्षयो अग्निवृद्धिश्च व्यायामात् उपजायते। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्य दुःख सहिष्णुतः दोषक्षयो अग्निवृद्धिश्च व्यायामात् उपजायते। नेक्स्ट श्लोक यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, त्रयोपस्तंभ का बताया है। त्रय उपस्तंभ आहारः स्वप्न ब्रह्मचर्य इति। त्रय उपस्तंभः आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। नेक्स्ट है निद्रा प्रकार का चरक का श्लोक यहाँ पे बताया है। तमोभवा श्लेष्म समुद्भवा च मन शरीर संभवा। तमोभवा श्लेष्म समुद्भवा च मनः शरीर संभवा च आगंतुकी वैद्यानुवर्तिनी च रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा। तमोभवा श्लेष्म समुद्भवा च मनः शरीर संभवा च आगंतुकी वैद्यानुवर्तिनी च रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा। नेक्स्ट जो श्लोक है फ्रेंड, निद्रा और स्वास्थ्य का संबंध वाला श्लोक है। निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टि कार्ष बलाबलम वृषता क्लिबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च।
निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिकार्ष बलाबलम वृषता क्लिप्ता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। ऋतुचर्या का श्लोक दिया है। ऋतो ऋतोचर्या ऋतुचर्या ऋतु काल विभाग। ऋतो ऋतोचर्या ऋतुचर्या ऋतु काल विभाग। ऋतु संधि का श्लोक यहाँ पे बताया है। ऋतोर अंत्यादि सप्ताह ऋतु संधि रीति स्मृतः तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्यः सेवनीयो अपरः क्रमातः असात्म्यजा हि रोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात्। ऋतोर अंत्यादि सप्ताह ऋतु संधि रीति स्मृतः तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्य सेवनीयो अपरः क्रमातः असात्म्यजा हि रोगाः स्युः सहसा त्यागशीलनात्। नेक्स्ट सदाव्रत का श्लोक दिया है। सदाव्रत का सुखार्ताः सर्वभूतानां मताः सर्वा प्रवृत्तयः सुखं च न विना धर्मात् तस्माद् धर्म परो भवेत्। सुखार्ताः सर्वभूतानां मताः सर्वा प्रवृत्तयः सुखं च न विना धर्मात् तस्माद् धर्म परो भवेत्। सदव्रत के लाभ वाला श्लोक दिया है। आद्र संतानता त्यागः काय वाक चेतसां दमः स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सदव्रतम। आद्र संतानता त्यागः काय वाक चेतसां दमः स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सदव्रतम। अधारणीय वेग 13 जो बताए हैं। न वेगान धारयेत् धीमान जातान मूत्र पुरीशयोः न रेतसो न वातस्य न छर्द्याः शवथोर्नचः न उद्गारस्य न जुम्भाया न वेगान श्रुतपिपासयोः न बाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य शमेन च। न वेगान धारयेत् धीमान जातान मूत्र पुरीशयोः न रेतसो न वातस्य न छर्द्याः शवथोर्नचः न उद्गारस्य न जृम्भाया न वेगान श्रुतपिपासयोः न बाष्पस्य न निद्राया निश्वासश्च श्रमेण च। नेक्स्ट श्लोक है फ्रेंड, धारणीय वेग का बताया है। इमान तु धारयेत वेगान हितार्थी प्रेत्त देह च साहसा नाम शस्ता नाम मनोवाक काय कर्म नाम लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान विधारयेत नैर्लज्जम ईर्षा अतिरागा नाम अभिध्यायाश्च बुद्धिमान परुषस्य अतिमात्रस्य सूचकस्य अनृतस्य च वाक्यस्य अकालयुक्तस्य धारयेत वेगम उत्थितम् देह प्रवृत्ति या किं काचित विद्यते परपीडया स्त्री भोगस्तेय हिंसाद्या तस्या वेगात विधारयेत। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो श्लोक बताया है, इमान तु धारयेत वेगान हितार्थी प्रेत्त देह च साहसा नाम शस्ता नाम मनोवाकाय कर्म नाम लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान विधारयेत नैर्लज्जम ईर्षा अतिरागा नाम अभिध्यायाश्च बुद्धिमान परुषस्य अतिमात्रस्य सूचकस्य अनृतस्य च वाक्यस्य अकालयुक्तस्य धारयेत वेगम उत्थितम् देह प्रवृत्ति या किं काचित विद्यते परपीडया स्त्री भोगस्तेय हिंसाद्या तस्या वेगान विधारयेत। नेक्स्ट जो बताया है फ्रेंड्स, लंघन के 10 प्रकार वाला श्लोक है। चतुष्प्रकाराः संशुद्धि पिपासा मारुत आतपौ पाचनन्य उपवासश्च व्यायामश्च इति लंघनम्। चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुत आतपौ पाचन अन्य उपवासश्च व्यायामश्च इति लंघनम्। नेक्स्ट अष्टो निंदित पुरुष का यहाँ पे श्लोक बताया है। इह खलु शरीरम अधिकृत्य अष्टो पुरुषाः निंदिताः भवन्ति तद्यथा अतिदीर्घश्च अतिरस्वश्च अतिलोमाच अलोमाच अतिकृष्णश्च अतिगौरश्च अतिस्थूलश्च अकृशश्च इति। इह खलु शरीरम अधिकृत अष्टो पुरुषा निंदिताः भवन्ति तद्यथा अतिदीर्घश्च अतिरस्वश्च अतिलोमाच अलोमाच अतिकृष्णश्च अतिगौरश्च अतिस्थूलश्च इति अकृशश्च इति। नेक्स्ट है प्रशस्त अनिंदित पुरुष लक्षण श्लोक, जो कि हमने ऑलरेडी वहाँ पे चरक की जो परिभाषा देखी थी वही सेम टू सेम श्लोक है फ्रेंड्स। अगर आपको अनिंदित या फिर प्रशस्त पुरुष के लक्षण पूछते हैं, सममांसु प्रमाणस्तु समसहनो नरः दृढ़ेन्द्रियो विकाराणाम न बलेन अभिभूयते श्रुत पिपासा आतपसः शीतव्यायामसः सह समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः। चिकित्सा भेद का यहाँ पे श्लोक बताया है। शोधनम शमनम च इति
समास आद औषधम द्विधा शोधनम शमनम च इति समासाद औषधम द्विधा शरीरजानां दोषानां क्रमेण परम औषधम बस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। शरीरजानां दोषानां क्रमेण परम औषधम बस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। स्नेहन के लाभ वाला श्लोक यहाँ पे बताया है। दीप्ता अंतर अग्नि परिशुद्ध कोष्ठः प्रत्यग धातुर्बलं वर्णयुक्तः दृढेन्द्रियो मंदजरः शतायु स्नेह उपसेवी पुरुषं प्रदिष्टः। दीप्त अंतर अग्नि परिशुद्ध कोष्ठः प्रत्यग धातुर्बलं वर्णयुक्तः दृढेन्द्रियो मंदजरः शतायु स्नेहो उपसेवी पुरुषः प्रदिष्टः। नेक्स्ट श्लोक यहाँ पे वमन वाला बताया है। तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम। तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम। विरेचन का बताया है। तत्र दोषहरणम अधोभाग विरेचन संज्ञकम। तत्र दोषहरणम अधोभाग विरेचन संज्ञकम। ब्रह्मचर्य लक्षण मतलब हम लोग किसी को भी ब्रह्मचर्य नहीं बोलते हैं। यहाँ पे अष्ट जो मैथुन है उनका त्याग यहाँ पे बताया है। तो उसमें क्या क्या आएगा? स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्य व्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्य व्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च। शुक्रशय का लक्षण यहाँ पे बताया है। शुक्रशय मेढ्र वृषण वेदना अशक्ति मैथुने चिराद्वा प्रसेक प्रसेके च अल्प रक्त शुक्र दर्शनम। शुक्रशये मेढ्र वृषण वेदना अशक्ति मैथुने चिराद्वा प्रसेकः प्रसेके च अल्प रक्त शुद्धि रक्त शुक्र दर्शनम। आश्रम वाला यहाँ पे श्लोक बताया है। गुरु शुश्रूषा आयाम अध्ययने व्रतचर्यायाम दारक्रियायाम अपत्योत्पादने भृत्यभरणे अतिथि पूजायाम दाने अणभिद्यायाम तपस्य अनसूयायाम देहवाक मानसे कर्मण्य क्लिष्टे। देह इंद्रिय मनो अर्थ बुद्ध्या आत्मपरीक्षायाम मनः समाधिविति। गुरुयाम अध्ययने व्रतचर्यायाम दारक्रियायाम अपत्योत्पादने भृत्यभरणम अतिथि पूजायाम दाने अणभिद्यायाम तपस्य अनसूयायाम देहवांग मानसे कर्मण्य क्लिष्टे। देहे इंद्रिय मनो अर्थ बुद्ध्या आत्म परीक्षायाम मनः समाधाविति। मैथुन योग्य स्त्री का वर्णन यहाँ पे किया है। अतुल्य गोत्राम वृषाम च प्ररुष्टाम निरुपद्रवाम शुद्ध स्नाताम व्रजन नारीम अपत्य अर्थी निरामयः। अतुल्यम गोत्रा वृषाम च प्ररुष्टाम निरुपद्रवाम शुद्ध स्नाता व्रजन नारीम अपत्य अर्थी निरामयः। रसायन परिभाषा स्वस्थस्य ऊर्जास्करम यत्तु तदवृषम तद रसायनम। स्वस्थस्य ऊर्जास्करम यत्तु तदवृषम तद रसायनम। रसायन लाभ का श्लोक बताया है। दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावर्ण स्वर औदार्यम देह इंद्रिय बलपरम वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनात् लाभापायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम। दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावर्ण स्वर औदार्य देह इंद्रिय बलपरम वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनात् लाभापायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम। वाजीकरण परिभाषा एन नारीषु सामर्थ्यम वाजी वल्लभते नरः व्रजच्च अभ्यधिकम एन वाजीकरणमेव ततः। एन नारीषु सामर्थ्यम वाजी वल्लभते नरः व्रजच्च अभ्यधिकम एन वाजीकरणमेव ततः। वाजीकरण उत्पत्ति वाज शुक्रम न वाजम अवाजम अवाजम वाजी क्रियते इति। वाज शुक्रम न वाजम अवाजम अवाजम वाजी क्रियते इति। वाजीकरण लाभ प्रीतिर्बलम सुखम वृत्ति विस्तारो विपुलम कुलम यशो लोकाः सुखोदकास्तु तुष्टिश्च अपत्य संश्रिताः तस्माद् अपत्यम निवशिवनः गुणाश्च अपत्य संश्रितान् वाजीकरणं नित्यः स्याद् इच्छान् काम सुखानि च उपभोग सुखान् सिद्धान् वीर्यापत्य विवर्धनम्। प्रीतिबल सुखम वृत्ति विस्तारो विपुलम कुलम यशो लोकाः सुखोद कास्तुष्टिश्च अपत्य संश्रिताः तस्माद् अपत्यम क्षिवनः गुणाश्च अपत्य संश्रितानः वाजीकरणं नित्यः स्याद् इच्छन् काम सुखानि च उपभोग सुखान् सिद्धान् वीर्य अपत्य विवर्धनान्। वृषद्रव्य
यद किंचित मधुरं स्निग्धं जीवनं बृहन् गुरु हर्षणं मनश्चैव ततः सर्ववृक्षम् उच्यते. यद किंचित मधुरं स्निग्धं जीवनं बृहणं गुरु हर्षणं मनश्चैव ततः सर्ववृक्षम् उच्यते. आहार प्रशस्ती. प्राणः प्राणभृतम् अन्नम् अन्नं लोको अभिधावति. वर्णः प्रसाद सौस्वर्यं जीवितं प्रतिभा सुखं. तुष्टि पुष्टि बलं मेधा सर्वम् अन्ने प्रतिष्ठितम्. प्राणः प्राणभृतम् अन्नम् अन्नं लोको अभिधावति. वर्णः प्रसाद सौस्वर्यं जीवितं प्रतिभा सुखं. तुष्टि पुष्टि बलं मेधा सर्वम् अन्ने प्रतिष्ठितम्. भोजन विधि. उष्णं स्निग्धं मात्रावतं जीर्णवीर्य विरुद्धं इष्टदेशे इष्ट सर्वोपकरणं न अतिद्रुतं न अतिविलंबितं अजल्पन अहसन तन्मना भुज्जितं आत्माम अभिसमीक्ष सम्यकः. उष्णं स्निग्धं मात्रावतं जीर्णे वीर्य विरुद्धम इष्टदेशे इष्ट सर्वोपकरणं न अतिद्रुतं न अतिविलंबितं अजल्पन अहसन तन्मना भुज्जितं आत्माम अभिसमीक्ष सम्यकः. अष्टो आहार विधि विशेषायतन. तत्र खल्विमान्य अष्ट आहार विधि विशेषायतनानि भवन्ति. तद्यथा प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्थो उपयोक्त्र अष्टमानि भवन्ति. तत्र खल्विमानि अष्टौ आहार विधि विशेष आयतनानि भवन्ति. तद्यथा प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्थो उपयोक्त्र अष्टमानि भवन्ति. द्वादश आसन प्रविचारः. अतः ऊर्ध्वः द्वादश आसन प्रविचारान् वक्ष्यामः. तत्र शीतो उष्ण स्निग्ध रुक्ष द्रव शुष्कैक एककालिक द्विकालिक औषधयुक्त मात्राहीन दोष प्रशमन वृत्त्यर्थः. अतः ऊर्ध्व द्वादश आसन प्रविचारान् वक्ष्यामः. तत्र शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष द्रव शुष्क एककालिक द्विकालिक औषधयुक्त मात्राहीन दोष प्रशमन वृत्त्यर्थः. पानी भोजन संबंध. अजीर्णे भेषजं वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतं वारी रात्रो वारी विषप्रदम. अजीर्णे भेषजं वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतं वारी रात्रो वारी विषप्रदम. विरुद्धासन. यच्च अपि देशकाल अग्निमात्रा सात्म्य अनिलादिभिः संस्कारतो वीर्यतश्च कोष्ठ अवस्था क्रमेरपि परिहारो उपचाराभ्यां पाकात् संयोगतो अपि च विरुद्धं तच्च न हितं मृत संपद विधिभिश्च यतः. यच्च अपि देशकाल अग्निमात्रा सात्म्य अनिलादिभिः संस्कारतो वीर्यतश्च कोष्ठ अवस्था क्रमेरपि परिहारो उपचाराभ्यां पाकात् संयोगतो अपि च विरुद्धं तच्च न हितं मृत संपद विधिभिश्च यतः. संतर्पणजन्य व्याधि. प्रमेह पीडका कोटकंडू पांडू आमय ज्वराः कुष्ठान्य आम प्रदोषाश्च मूत्रकृच्छम अरोचकः तंद्राक्लेब्यम अतिस्थौल्यम आस्यम गुरुगात्रताः इंद्रियस्त्रोतसां लेपो बुद्धिर्मोहो प्रमीलकः शोफश्चैव विश्च अन्ये शीघ्रं प्रतिकुर्वतः. प्रमेह पीडका कोटः कंडू पांडू आमय ज्वराः कुष्ठ अन्य आम प्रदोषाश्च मूत्रकृच्छम अरोचकः तंद्राक्लेब्यम अतिस्थौल्यम आस्यम गुरुगात्रताः इंद्रियस्त्रोतसां लेपो बुद्धिर्मोह प्रमीलकः शोफश्चैव विश्च अन्ये शीघ्रं प्रतिकुर्वतः. अपतर्पण व्याधि. अपतर्पणोक्त व्याधि. देह अग्नि बलवर्ण ओजः शुक्र मांस परिक्षयः ज्वर कासानुबंधश्च पार्श्वशूलम अरोचकः श्रोत्र दौर्बल्यम उन्मादः प्रलापो हृदय व्यताः विनमूत्र संग्रह शूलम जंगो उरुत्रिक संश्रयम पर्व अस्थि संधि भेदश्च एच अन्ये वातजा गदाः ऊर्ध्व वातादय सर्व जायन्ते ते अपतर्पणात्. देह अग्नि बलवर्ण ओजः शुक्र मांस परिक्षयः ज्वर कासानुबंधश्च पार्श्वशूलम अरोचकः श्रोत्र दौर्बल्यम उन्मादः प्रलापो हृदय व्यता विनमूत्र संग्रह शूलम जंगो उरुत्रिक संश्रयम पर्व अस्थि संधि भेदश्च एच अन्ये वातजा गदाः ऊर्ध्व वातादय सर्वे जायन्ते ते अपतर्पणात्. भाव प्रकाश. आहार के 6 टाइप्स उन्होंने बताया है. आहार षड्विधम चुष्य पेयम लेय तथैव च भोज्यम भक्ष तथा चर्व्यम गुरु विद्याद उत्तरोत्तम. आहार षड्विधम चुष्य पेय लेय तथैव च भोज्यम भक्ष तथा चर्व्यम गुरु विद्यात उत्तरोत्तरम. मतलब गुरु हो जाते हैं उत्तर उत्तर जैसे हम लोग जाते हैं वो
जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है उसको पचन करने के लिए वो गुरु हो जाते हैं, ठीक है। गोदुग्ध के यहाँ पे गुण का श्लोक है, स्वादु शीतम मृदु स्निग्धम बहलम श्लक्ष्ण पिच्छिलम गुरु मंद प्रसन्नम च गव्य दशगुणम पयः। स्वादु शीतम मृदु स्निग्धम बहलम श्लक्ष्ण पिच्छिलम गुरु मंद प्रसन्नम च गव्य दशगुणम पयः। दूषित दूध के लक्षण, अनिष्ट गंधम अम्लम च विवर्णम विरसम च यतः वर्ज्य स लवणम क्षीरम यच्च विग्रथितम भवेत। अनिष्ट गंधम अम्लम च विवर्णम विरसम च यतः वर्ज्यः स लवणम क्षीरम यच्च विग्रंथित भवेत। मद 8 टाइप्स, पैत्तिकम भ्रामरम शौद्रम छात्रमेव च अर्ध्यम औद्धालकम दालम इति अष्टो मधुजातयः। पौत्तिकम भ्रामरम शौद्रम छात्रमेव च अर्ध्यम औद्धालकम दालम इति अष्टो मधुजातयः। मांस आहार प्रशस्ति, नहि मांस समम किंचित अन्य देह बृहत्व कृतः शरीर बृहणे न अन्यतः खाद्यम मासाद विशिष्यते। नहि मांस समम किंचित अन्य देह बृहत्व कृतः शरीर बृहणे न अन्यतः खाद्यम मासात विशिष्यते। योग्य मांस का यहाँ पे श्लोक बताया है कि कौन सा मांस हमें सेवन करना चाहिए। सद्यो हतम वयस्थम च शुद्धम सुरभि शस्यते। सद्यो हतम वयस्थम च शुद्धम सुरभि शस्यते। अयोग्य मांस, मृतम कृशम च अतिमेद्यम वृद्धम बालम विषैर्हतम अगोचर भृतम व्यालम स उदितम मासम उत्सृजेत। मृतम कृशम च अतिमेद्यम वृद्धम बालम विषैर्हतम अगोचर भृतम व्यालस उदितम मासम उत्सृजेत। मास परीक्षण, चरः शरीर अवयवाः स्वभावो धातवः क्रियाः लिंगम प्रमाणम संस्कारो मात्रा च अस्मिन् परीक्षते। चरः शरीर अवयवाः स्वभावो धातवः क्रियाः लिंगम प्रमाण संस्कारो मात्रा च अस्मिन् परीक्षते। दूषित मांस सेवनजन्य व्याधि, अरोचकम प्रतिशायम गुरु शुष्क प्रकीर्तितम विषव्याधि हतम मृत्यु बालम छर्दी कोपयेत। कास श्वास करम वृद्धम त्रिदोषम व्याधि दूषितम क्लिन्नम उत्क्लेश जननम कृशम वात प्रकोपनम। अरोचकम प्रतिशायम गुरु शुष्क प्रकीर्तितम विषव्याधि हतम मृत्यु बालम छर्दी कोपयेत। कास श्वास करम वृद्धम त्रिदोषम व्याधि दूषितम क्लिन्नम उत्क्लेश जननम कृशम वात प्रकोपनम। नेक्स्ट श्लोक, आदर्श भोजन कैसे होना चाहिए बैलेंस्ड डाइट का। तच्च नित्यम प्रयुज्यितम स्वास्थ्यम एनानुवर्तते अजातानां विकाराणाम उत्पत्तिकरम च यतः। तच्च नित्यम प्रयुज्यितम स्वास्थ्यम एनानुवर्तते अजातानां विकाराणाम उत्पत्तिकरम च यतः। पातंजल योग दर्शन के अनुसार योग की परिभाषा वाला श्लोक बताया है। योग चित्तवृत्ति निरोधः, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। आयुर्वेद के अनुसार आत्म इंद्रिय मनो अर्थानां न सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुख दुःखम न आरंभात् आत्मस्थे मनसि स्थिरे निर्वर्तते तदुभवं वशित्वं च उपजायते स शरीरस्य योगज्ञ अस्तं योगम ऋषयो वृतु। आत्मेन्द्रिय मनो अर्थानां न सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुख दुःखम न आरंभात् आत्मस्थे मनसि स्थिरे निर्वर्तते तदुभवं वशित्वं च उपजायते स शरीरस्य योगज्ञ अस्तं योगम ऋषयो विदु। शरक के अकॉर्डिंग इंद्रियजनो नंदनानां श्रेष्ठतमः। इंद्रियजनो नंदनानां श्रेष्ठतमः। मनुस्मृति के अनुसार इंद्रियान वशम कुरुते, इंद्रियान वशम कुरुते। घेरण संहिता के अनुसार बताया है, नास्ति योगात् परम बलम योग समासाद्य तत्वज्ञानम च लभते। न अस्ति योगात् परम बलम योग समासाद्य तत्वज्ञानम च लभते। भगवद गीता के अनुसार समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम। समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम। पंचक्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेशः। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश अक्लेशः। पंचचित्तवृत्तिः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्ट अंगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्ट अंगानि। चरक अनुसार बताया है, शक्ति वाला श्लोक यहाँ पे बताया है। आवेशश्चेतसो ज्ञानम अर्थानां छंदतः क्रियाः दृष्टि श्रोत्रम स्मृति कांतिरिष्ट
तश्च आप्यदर्शनम् इति अष्टविधम् आख्यातं योगिनां बलम् ईश्वरं शुद्धसत्त्वसमाधानात् तत् सर्वम् उपजायते। आवेशश्चेतसो ज्ञानम् अर्थानां छन्दतः क्रियाः दृष्टिश्रोत्रं स्मृतिकान्तिरिष्टतश्च अप्यदर्शनम् इति अष्टविधम् आख्यातं योगिनां बलम् ईश्वरं शुद्धसत्त्वसमाधानात् तत् सर्वम् उपजायते। मोक्षो रजस्तमो अभावात् बलवत् कर्म संशयात् वियोगः सर्वसंयोगे अपुनर्भव उच्यते। मोक्षो रजस्तमो अभावात् बलवत् कर्म संशयात् वियोगः सर्वसंयोगे अपुनर्भव उच्यते। 6 भाव जो योग सिद्धिकर है। उत्साहात् साहसात् धैर्यात् तत्वज्ञानाच्च निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षडभियोग प्रसिद्धयति। उत्साहात् साहसात् धैर्यात् तत्वज्ञानाच्च निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षडभियोगः प्रसिद्धयति। योग प्रतिबंधक विघ्न अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षडभियोग विनश्यति। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षडभियोग विनश्यति। यम का श्लोक बताया है। तत्र हिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। तत्र हिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। आसन स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम। प्राणायाम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद प्राणायामः। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद प्राणायामः। 8 प्रकार के कुंभक। सहित सूर्य भेदश्च उज्जयी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली च अष्ट कुंभकः। सहित सूर्य भेदश्च उज्जयी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली च अष्ट कुंभकः। षट्कर्म धोती बस्ती तथा नेति नौलिकी त्राटकम तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत। धोती बस्ती तथा नेति नौलिकी त्राटकम तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत। धारणा देशबंध चित्तस्य धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा। ध्यान तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। 3 ध्यान यहाँ पे बताया है। स्थूलम ज्योतिष तथा सूक्ष्मम ध्यानस्य त्रिविधम विदु। स्थूलम ज्योतिष तथा सूक्ष्मम ध्यानस्य त्रिविधम विदु। समाधि तदेव अर्थमात्रम निर्भास संस्वरूपम शून्यमिव समाधि। तदेव अर्थमात्रम निर्भास संस्वरूपम शून्यमिव समाधि। जरा के लिए जो श्लोक बताया है यहाँ पे, रसायनम तु यतज्ञेयम यत् जरा व्याधि विनाशनम। रसायनम तु यतज्ञेयम यत् जरा व्याधि विनाशनम। चरक के अकॉर्डिंग बलवृद्धिकर भाव या फिर बलवर्धक घटक यहाँ पे श्लोक बताया है। बलवृद्धि करारि स्तोमे भावा भवन्ति तद्यथा बलवत् पुरुषे देशे जन्म बलवत् पुरुषे काले च सुखच्च कालयोगः बीज क्षेत्र गुण संपच्च आहार संपच्च शरीर संपच्च सात्म्य संपच्च सत्व संपच्च स्वभाव संसिद्धि च यौवनं च कर्म च सहर्षं च इति। बलवृद्धि करारि स्तोमे भावा भवन्ति तद्यथा बलवत् पुरुषे देशे जन्म बलवत् पुरुषे काले च सुखच्च कालयोग बीज क्षेत्र गुण संपच्च आहार संपच्च शरीर संपच्च सात्म्य संपच्च सत्व संपच्च स्वभाव संसिद्धि च यौवनं च कर्म च सहर्षं च इति। सुश्रुत अकॉर्डिंग संक्रामक व्याधि का प्रसार कैसे होता है उसके माध्यम यहाँ पे बताया है। उसका श्लोक है। प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वात सहभोजनात सहशय्या आसनाच्च अपि वस्त्रमाल्यानुलेपनात् कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्र अभिषन्द एव च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामति नरानरम्। प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सहभोजनात सहशय्या आसनाच्च अपि वस्त्रमाल्यानुलेपनात् कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्र अभिषन्द एव च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामति नरानरम। जो हमने मद के टाइप वाला श्लोक देखा था फ्रेंड्स, उसमें एक टाइप उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि वो कौन सा टाइप उन्होंने श्लोक में इंक्लूड नहीं किया है। और बाकी के श्लोक हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट श्लोक थे वो सारे इसमें मैंने कवर कर दिए हैं। थैंक यू।